एकदम उन्हें 18,000 शील के जो व्रत थे वो एकाएक प्रकट हो जाते। 84 लाख गुण एक साथ प्रकट होते हैं और एक झटके में ही भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। रैंप पर इतने लोग कैसे खड़े हो गए? धन्य है भाग्य तुम्हारे। पीछे वाले बेचारे अपराधी थोड़ी हैं, आप ऊपर खड़े हो गए तो उनको क्या देखा होगा इधर? प्रभु जैसे ही कैलाश पर्वत से ध्यान मुद्रा में बैठ करके मोक्ष गमन हुए, और आप सबको पता है, दुनिया ने सबने सुना है और सबने देखा है, लेकिन आप लोगों ने आंखें बंद नहीं की। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि आंखें बंद की होती तो तुम्हारे शरीर में रोम रोम खड़े हो जाते, कांटे आ जाते, क्योंकि तुम साक्षात कैलाश पर्वत पर पहुंच गए होते। पूज्य गुरुदेव भक्ति कर रहे हैं, जब तक मैं आपको बता रहा हूं। कैलाश पर्वत पर अगर आप साक्षात पहुंचे होते तो तुम्हें एकदम फुर्री आती, ठंड लगती, लेकिन तुमने एक आंख खोल खोल के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। यही तो बेईमानी है। हम किसी शक्तिशाली विमान से भी नहीं जा सकते, और मूल स्थान पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते जहां से आदिनाथ भगवान साक्षात मुक्ति को प्राप्त हुए। जा सकते हो? हम भले ही कहते हैं मानसरोवर जाके आ गए, लेकिन मूल स्थान पर जाओगे तो तुम्हारी आइसक्रीम जम जाएगी, तुम बचोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सहना नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसी कारण हम लोग एकमात्र प्रतिष्ठा के दौरान, प्रतिष्ठा के माध्यम से ही कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं। दूसरी कोई शक्ति आपको ले जाने की सामर्थ्य नहीं रखती। वो भी कौन? ऐसे संत ले जा सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण किया है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोगों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। नहीं तो हम सब अंगूठा छाप थे और अंगूठा छाप रहेंगे। तो ऐसे गुरु जब आपको बता रहे थे, उस समय महाराज जी ने कहा था आंखें बंद करो। हमने तो कर ली थी बंद, लेकिन तुमने नहीं की, क्योंकि तुम आंखों को खोल रहे थे, इसलिए तो चश्मे लग गए। अगर तुमने आंखों को साक्षात बंद किया होता तो तुम्हारी आंखों पर चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी होती। हमने भी की होगी बेईमानी, इसलिए चश्मा लग गया बचपन में। तुम्हारी तरह तो हम थे, कोई दूसरे थोड़ी थे, क्योंकि हम प्रतिष्ठाचारी जन्म से थोड़ी बन गए, बाद में बनी है। तो ऐसे ही बेईमानी नहीं करना, क्योंकि एकमात्र ध्यान मुद्रा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव अग्नि कुमार देवों का महत्व बताएंगे, क्योंकि 4 को स्वधर्म नहीं कर सकता, कुबेर नहीं कर सकता, कोई इंद्र नहीं कर सकता संस्कार। ये संस्कार करने वाला कोई है तो मात्र अग्नि कुमार देव है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा, और पूज्य गुरुदेव की 1000 वर्ष, 1 लाख पूर्व वर्ष, 1 लाख पूर्व वर्ष तक, पहले 1000 वर्ष लगे 4 घातिया कर्मों को नाश करने के लिए। जैसे जैसे वो काली घातिया कर्म रुके, अघातिया कर्मों ने 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक उन अघातियों ने रोक लिया। अघातिया कर्मों को अपन कहते हैं वो अघातिया है, लेकिन उनकी ताकत देखो, 1 लाख पूर्व तक रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक रोक सकते हैं अघातिया कर्म। घातिया कर्म तो अनादिकाल से रोका, लेकिन घातिया कर्म जानने के बाद
घातिया कर्मों को जली हुई रस्सी का उदाहरण देते हैं, लेकिन ताकत तो देखो उनकी। एक मुनि ने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक पूर्व कोटि वर्ष तक वह उनको रोका रहे, संसार में रोके रहे। अघातिया ऋषभदेव तीर्थंकर को 1 लाख पूर्व वर्ष 1000 कम वर्ष लगे। इतनी ताकत होती है अघातिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब कैसे करें। अघातिया कर्म छूटने वाले नहीं है। घातिया कर्म जितने खतरनाक हैं, कभी कभी क्या होता है, मैं 5 हृदय अक्षर आ ई री इतने उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इतने समय में एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट कर देते हैं भगवान, एक साथ। आज तक कभी इतनी प्रकृतियां एक साथ कभी नष्ट नहीं हुई, कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि शरीर साथ देता था उनका, योग साथ देते थे। योग बहुत खतरनाक है। पूरी 12 भावना में कर्म भावनाओं को, कर्म को ज्यादा नहीं लिया, कर्म को किसी भावना में नहीं लिया, लेकिन योगों को लिया आश्रव भावना में। बंद भावना नहीं है, आश्रव भावना है। 12 भावनाओं में बड़ा विचित्र स्थितियां हैं। कर्म नाम की कोई भावना नहीं है, बंद नाम की कोई भावना नहीं है, आश्रव भावना है। आश्रव का क्यों कहा, राग द्वेष कर्म को क्यों नहीं कहा? राग द्वेष की भावना नहीं है। राग भावना कौन सी है, द्वेष भावना कौन सी है, कसाय भावना कौन सी है? पूरी भावना देख लीजिए। अनित्य भावना है, अशुचि भावना है, असंग भावना है, अन्यत्व भावना है, एकत्व भावना है, धर्म भावना है, शंबर भावना है, निर्जरा भावना है, मोक्ष भावना नहीं है, दुर्लभ भावना है और भी। लेकिन उसमें बहुत गौरता से देखना, जब किसी चीज को पढ़ा करो तो थोड़ा गौर से सोचा करो, इसमें इसी जाति का क्या क्या छोड़ दिया गया है। जिस जिस जाति की भावना भाई गई, इसी जाति की तो और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं। वो क्यों नहीं लिखी गई यहां पर? कर्म भावना नहीं दी, पूरी भावना में नहीं लिखा कर्म भावना को भाव, कर्म भावना नहीं लिखा। धर्म भावना आई, कर्म भावना नहीं आई। आश्रव भावना आई, संबर भावना आई, निर्जरा भावना आई, बंध भावना नहीं आई। क्यों? क्योंकि कर्म दुखदाई नहीं है। कर्म बहुत, अपन कर्म को दोष देते हैं,